Dear students, today the place where I am standing is हरनौ रिवर, जो हरनौ रिवर गलियात से आता है और हवेलियाँ के करीब जो है ये हम एक जगह पे खड़े हैं। ये मलका का एरिया है, मलका गांव। ये सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा और ये हरनौ रिवर जो है वो जा रहा है। टुडे वी आर ऑन कलेक्शन। Zain is with me. He is PhD scholar and collecting algae. His work is on algae of Hरनौ. Later on we will discuss algae also. यहाँ पे मैंने कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो देखे, तो मैंने कहा कि अपने स्टूडेंट्स को और जो सुनने वाले हैं और बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं और बाकी जो लोग प्लांट्स में इंटरेस्टेड हैं उनको बता दूं। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स यहाँ पे मुझे मिले तो उनके बारे में मैं आपको जो है वो बताना चाहता हूँ। Here you see the plant. This plant is aquatic plant. You know that there are various categories of the aquatic plants, and these are the emergent aquatic plants. Emergent are those aquatic plants which have root system in the water, but their aerial parts are outside the water. बाहर होते हैं। Roots जो हैं इनके आप देखते हैं पानी के अंदर हैं और बाकी इनका जो है वो aerial parts वो बाहर होते हैं। Because you know there are various categories of the aquatic plants, submerged and free floating and emergent, and there are various categories. Here you see the emergent hydrophytes. This is Anagales aquatica, Veronica Anagales aquatica. वेरोनिका आपको पता है कि एक जीनस है, उससे ये पौधा बिलोंग करता है। वेरोनिका एनागेलिस एक्वेटिका, दिस इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ द प्लांट एंड द फैमिली। यू नो द Scrophulariaceae is the family of this plant species. So this is Anagales, Veronica Anagales aquatica, emergent hydrophyte. This is another hydrophyte species. Which is called as the spider wheat. This is common in Punjab area, in the marshy areas, but now this species is also spreading here in Hazara. I have observed. ये एक नया जो है इंट्रोडक्शन है इस एरिया में, पहले इधर नहीं थी, तो ये भी यहाँ पे मुझे नज़र आई। तो इसको स्पाइडर वीड के नाम से जो है वो जाना जाता है। स्पाइडर फैमिली जो है इसकी एस्ट्रेसी है, अभी फ्लावरिंग में नहीं है, कुछ दिनों तक इसके फ्लावर्स आ जाएंगे। तो ये भी जो है कि इमर्जेंट जो है वो हाइड्रोफाइट आपको नज़र आ रहा है। तो ये हो गया। फिर एक और जो है यहाँ पे हाइड्रोफाइट मुझे नज़र आ रहा है, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बड़ा कॉमन होता है इस यहाँ पे पानी हो। तो ये जो है वो पॉलीगोनम हाइड्रोपेपर, इसको लोकल ज़बान में जो है वो मरचिड़ी भी कहते हैं। और ये एक तरह से पॉइजनस प्लांट है। पॉइजनस इस तरह से है कि इसमें अल्कलाइड्स होते हैं और इसकी जो इथनोबोटेनिकल जो लोकल यूज़ है वो ये है कि इसको जो है वो फ़िश के जो है पॉइजनिंग के लिए यूज़ करते हैं। और ये एक बड़ा सस्टेनेबल मेथड है फ़िश को कैप्चर करने का। आजकल तो पेस्टिसाइड वगैरह लोगों ने यूज़ कर दिए जो कि बड़ा जो है वो एनवायरनमेंट को भी डैमेज करता है और फ़िश को भी। जो ट्रेडिशनल लोग थे जो फ़िश कैचिंग वगैरह करते थे वो इसको यूज़ करते थे। इसको जो है क्रश करके पानी में डालते थे और फॉर टाइम बीइंग जो है वो फ़िश they stupefy, they capture the fish, catch the fish, और उसके बाद जो है ये पानी के लिए भी नुकसानदेह नहीं होती और बाकी जो फ़िश और फाना वगैरह होता है उसके लिए भी नहीं। इसका असर कुछ देर रहता है फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये पॉलीगोनम हाइड्रोपेपर, ये भी एक हाइड्रोफाइट है, फैमिली जो है पॉलीगोनेसी का ये मेंबर है। फिर एक और यहाँ पे मुझे जो है ये आप कॉमनली जानते होंगे प्लांट को, ये जो है जिसको हम अपनी ज़बान में तारामीरा कहते हैं, नास्टर्शियम ऑफिसिनेल। ये जो है फैमिली क्रूसीफरी का मेंबर है और आपको पता है कि ये एडिबल होता है। इसका जो है वो वेजिटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं और बड़ा डिलीशियस भी है, न्यूट्रिशियस भी है और मुख्तलिफ़ डिजीज़ के लिए जो है यूज़ होता है। और इसके जब सीड बन जाते हैं तो उनका आयल भी जो है वो बनता है। ये एक आयल यील्डिंग जो है स्पीशी है और इसके अगर जो है वो सीड से बने तो उससे आयल भी जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड दैट आयल इज़ यूज्ड, नास्टर्शियम आयल, दैट इज़ यूज्ड टू इन वेरियस ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। दिस इज़ अनदर aquatic plant you see. Then this is Rumex
Rumex dentatus, जिसको हम अपनी ज़बान में जो है ओला भी कहते हैं और जंगली पालक भी कहते हैं. It is semi-aquatic type, not inside the water. The other species you have seen, they were growing in the water. It is sometimes semi-aquatic, and sometimes it is also growing on dry places. But here I have seen that it is common near the water channels. So this is another, you can see that semi-aquatic plant. So these were some of the aquatic species. Then another aquatic plant is this is Plantago major. This is also somewhat semi-aquatic plant, because you see this plant also grows on dry places, but here it is also common, you see, in water channels. So this is Plantago major, family Plantaginaceae. So these were some of the aquatic plants I saw here and discussed with you. Thank you very much.